وأذكركم بشيء، العام الماضي دخل علينا رمضان وقلنا سنفعل ونفعل، لكن أصابنا الكسل. لما جاء آخر رمضان كل واحد منا ندم، ومنا من بكى وقال إن شاء الله إن جاء رمضان القادم سأفعل وأختم وأختم وأختم. ها قد بارك الله في أعمارنا ونوشك أن ندخل في رمضان. ماذا سنفعل؟ هل سنصدق في وعودنا أم سنرجع إلى غفلتنا التي كانت؟ نقبل يا إخوة على قراءة القرآن. متع نفسك بقراءة القرآن ما استطعت، وإن كنت لا تستطيع أن تقرأ فاسمع، فإن الاستماع عند العجز عن القراءة كالقراءة سواء بسواء. السلام عليكم ورحمة الله وबरकातुहू। फ़ज़ीलतुल शेख सुलेमान रुहीली हाफ़िज़हुल्लाह नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ याद दहानी कराना चाहता हूँ। पिछले साल जब रमज़ान शुरू हुआ तो हमने कहा था कि हम ये खैर अमल करेंगे, वो खैर अमल करेंगे, लेकिन फिर हम सुस्त पड़ गए। और जब रमज़ान ख़त्म होने वाला था तो हम में से हर एक अपने किए पर पशेमान था और कोई अपने किए पर रो रहा था और कह रहा था कि अब जब रमज़ान आएगा तो मैं इंशाअल्लाह कुरान के ख़त्म पर ख़त्म करूँगा। तो अब सुन लो कि अल्लाह ताला ने हमारी उम्र में बरकत दी है और करीब है कि हम रमज़ान में दाखिल हो जाएं। तो अब हम क्या करेंगे? क्या हम अपने वादे सच्चे करेंगे या फिर उसी गफलत का शिकार हो जाएंगे जिस पर हम पहले थे? ए मेरे भाइयों, कुरान की तिलावत पर लग जाओ। जितनी ताकत है उतना अपने नफ्स को कुरान की तिलावत के ज़रिए फ़ायदा पहुँचाओ। अगर तुम कुरान पढ़ नहीं सकते तो उसकी तिलावत सुनो। बिलाशुबा कुरान मजीद की तिलावत सुनना जब कोई शख्स पढ़ नहीं सकता तो उसके लिए पढ़ने के बराबर है।